nobody has anyone to hear them. Cockroach Janata Party has become a symbol of hope for such people. जब फार्मर्स जुड़ते हैं, क्या ये एक मैसेजिंग जाएगी सरकार के लिए कि आपका मूवमेंट सोशल से बढ़कर जो है पॉलिटिकल हो रहा है? ये अपने अपने मूवमेंट से एकजुट होके यूनाइट होके आगे बढ़ना है। सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कोई रीच आउट तो अभी तक हुआ नहीं है। क्या आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि कोई रिप्रेजेंटेशन फॉर्मल आपने भेजी हो मंत्रालय को या कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन? तो सरकार टू कम टू अस, हम तो चाहते हैं कि वो आए यहाँ जंतर मंतर आए, हम लोगों के साथ बैठे एंड एक डिस्कशन करे। क्या सरकार टोटली डेफ डम एंड ब्लाइंड हो चुकी है कि वो ये सब पढ़ नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है? लेकिन अभी के लिए तो हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, यहीं पे आंदोलन जारी है, पीसफुल आंदोलन जारी है। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। आज तीसरा दिन है जबकि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन जारी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और वही एक मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हालांकि पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि अभिजीत दिपके के तेवर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी काफी आक्रामक हो चुके हैं। शुरुआती रूप में मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जा रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो बातें रखी गई हैं कि अगर मोदी जी की बात चीन, अमेरिका, रूस सुन सकता है तो क्या उनके शिक्षा मंत्री इन बातों को नहीं सुन सकते हैं? पहले दिन जब यहाँ पर रैली की शुरुआत हुई थी, आपने देखा था कि यहाँ पर उन बच्चों की तस्वीरें लगाई गई थी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी जानें चली गई हैं नीट की वजह से, एग्जाम्स में हुए धांधलियों की वजह से, री एग्जाम्स के प्रताड़ना की वजह से। और आज आह्वान किया गया कि बच्चे आए, यहाँ पर युवा आए, जो प्रदर्शनकारी हैं वो आए, मोमबत्ती लेकर आए और मोमबत्ती जलाए, उन बच्चों को श्रद्धांजलि दे। चलिए, जिनका जिनका होते जा रहा है वो पीछे चलिए, जिनका जिनका हो रहा है वो निकलते जाइए। सर वहां से आ जाइए, यहाँ से नहीं, ये एग्जिट पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे अभिजीत दिपके जो इस वक्त ज़मीन पर बैठे हुए हैं, और तमाम लोग जो यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं वो आ रहे हैं, मोमबत्तियाँ जला रहे हैं उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिनके परिवार उजड़ चुके हैं पेपर लीक्स, एग्ज़ाम की धांधलियों की वजह से। लेकिन मैं सारे बच्चों से हमेशा की तरह फिर से अपील करूँगी, ज़िंदगी को ख़त्म मत कीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारी राहें कब खुल जाए किसी को नहीं पता। हो सकता है एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ियाँ हों, लेकिन आपकी ज़िंदगी बेशकीमती है, इसलिए आप हिम्मत ना खोएं, अपनी हिम्मत बांधे रखें। और चूँकि ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, काफ़ी दफ़ा इसका भी असर होता है लोगों की मानसिकता पर। आप उस तनाव में आकर कोई भी ऐसा भीषण कदम प्लीज़ मत उठाएं। एरिया कवर हो रहा है, लोगों को निकलने में दिक्कत होगी। सर पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। लोग आ रहे हैं अपने जूते चप्पल उतारकर, यहाँ मोमबत्तियों को जलाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिन परिवार वालों ने अपने अपनों को खो दिया, जिनके अपने उजड़ गए नीट की प्रताड़ना की वजह से, क्या ये तस्वीरें देश के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री देख रहे हैं? और कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए खोजी पत्रकार जो कानूनी मसलों पर लिखते हैं, आरटीआई पिटिशनर हैं और इस वक्त सीजेपी के प्रवक्ता हैं सौरव दास। हम लगातार सौरव से बात भी कर रहे हैं, अपडेट्स भी ले रहे हैं। सौरव, आज तीसरा दिन हो गया है, पहला तो ये बताइए कि आपके लिए पर्सनली अभी तक 3 दिन का ये सिट इन प्रोटेस्ट, क्या चीज़ें सीखी आपने, क्या नया एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक एक ही चीज़ मेरा मतलब जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इतने लोगों से बात करने के बाद, इसमें तो नोबडी हैज़ एनीवन टू हियर देम। लोगों के पास इतनी स्टोरीज है, इतना दुख है, इतना दर्द है, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं है उनके लिए। तो जब वो हमारे से भी बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हमें शायद ऐसे लगे कि हम तो कोई अथॉरिटी नहीं, हम तो कोई मिनिस्टर नहीं, हमारे पास क्या पावर,
हम लोगों का लिमिटेड इन्फ्लुएंस है जो जिस काम में करते जिस फील्ड में है, लेकिन दे आर ओनली टॉकिंग टू अस क्योंकि उनको बात करनी है, किसी को उनका दुख दर्द शेयर करना है किसी के साथ, इसलिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं एंड अनफॉर्चुनेटली जो सिस्टम है, जो अकाउंटेबल सिस्टम होना चाहिए, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए ये लोग अपना दुख दर्द पीड़ा वो बता नहीं पा रहे हैं सरकार में जो लोग बैठे उनको, क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं चाह रहे, तो कौन सुनेगा उनको? तो इन अ वे ऑल्सो कॉकरोच जनता पार्टी हैज़ बिकम अ सिंबल ऑफ होप फॉर सच पीपल, जहाँ पे वो अपना बात रख पाए। मंच भी हम लोग दे रहे कितने सारे लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज निकल के आ रही है। आप जैसे जर्नलिस्ट काफ़ी कवर कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे स्टोरीज वहाँ से भी निकल के आ रहे हैं लोगों के। पर सौरभ ये बताइए कि अब जैसे किसान आप लोगों को समर्थन दे रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ एक लंबे वक्त तक और उसके बाद किसान बिल को रोल बैक किया गया, लेकिन फार्मर्स एट द एंड ऑफ द डे एक पॉलिटिकल मास बेस के तौर पर, एक वोटर बैंक के तौर पर देखे जाते हैं और वो दबाव बनता है। जब फार्मर्स जुड़ते हैं, क्या ये एक मैसेजिंग जाएगी सरकार के लिए कि आपका मूवमेंट सोशल से बढ़कर जो है पॉलिटिकल हो रहा है, और अभी तक जो दिल्ली पुलिस वाले रवैया ठीक अपनाए हुए हैं कि अब उनका रवैया बदल सकता है जैसे जैसे और ग्रुप्स जुड़ेंगे? देखिए, बदल सकता है, शायद बदल सकता है, लेकिन हम लोगों ने तो शुरू से ही बोला था ये एक पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट है। 65% यूथ पॉपुलेशन अगर है हमारा एंड उनकी अगर बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल इशू ओनली। एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। मैं बार बार सब जगह यही बोल रहा हूँ कि पूरा सिस्टम पॉलिटिकल है, आंसर भी पॉलिटिकल ही होगा। ये सारे जो नीट पेपर है, एग्जाम पेपर है, हेल्थ सेक्टर है, इंटरनल सिक्योरिटी सेक्टर है, जो भी है, everything is political and therefore farmers ने हमें support किया, we are very very thankful to them. We also sought their support, we have sought support from many other organizations also and hopefully they will also see reason and support us. तो इसमें I don't think anybody should see it from any different lens. ये अपने अपने मूवमेंट से एकजुट होके यूनाइट होके आगे बढ़ना है। सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए कोई रीच आउट तो अभी तक हुआ नहीं है, क्या आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि कोई रिप्रेजेंटेशन फॉर्मल आपने भेजी हो मंत्रालय को या कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को? देखिए, रोड पे इससे बड़ा कौन सा कम्युनिकेशन होना चाहिए? अगर कोई अपना बेड बिस्तर घर कारोबार छोड़ के रोड पे आके बैठ रहा है पूरे दिन 45 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस पे बैठ रहा है, दैट इज़ रीज़न इनफ फॉर द सरकार टू कम टू अस। हम तो चाहते हैं कि वो आए, यहाँ जंतर मंतर आए, हम लोगों के साथ बैठे एंड एक डिस्कशन करें कि वो क्या सुधार करेंगे, उनमें क्या खामियां हैं। तो ये नहीं हो रहा है। अब हम लोगों ने ओपन लेटर भी लिखा है, उसके अलावा 8 लाख प्लस पीपल हैव साइंड पिटिशन फॉर धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन ऑल्सो। मीडिया में रोज बाइट जा रहा है। क्या सरकार टोटली डेफ डम एंड ब्लाइंड हो चुकी है कि वो ये सब पढ़ नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, सुन नहीं पा रही है? अगर ऐसा है तो वो बोल दे हमें, फिर हम लोग एक फॉर्मल लेटर जाके पकड़ा देंगे। हम लोग तो वो भी करना चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हमें ऑडियंस दे दे, मोदी जी हमें ऑडियंस दे दे। हम लोग जाएंगे उनसे, बैठेंगे उनके ऑफिस में और एक लेटर भी पकड़ेंगे, बात भी करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग कल मिल रहे थे मुझे, जिनसे बात कर रही थी, उनमें से कुछ कह रहे थे कि भाई धर्मेंद्र प्रधान के घर तक कूच करना पड़ेगा, उनको घेरना पड़ेगा। आप लोगों ने कुछ नेक्स्ट स्टेप सोचे हैं यहाँ से? देखिए, जो भी हम लोग करेंगे वो पीसफुल प्रोटेस्ट के दायरे में ही करेंगे। अब लोगों के सजेशंस होंगे जैसे भी होंगे, लेकिन वी विल सी व्हाट वी डू नेक्स्ट। हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कंटिन्यूसली ग्राउंड से। वी आर आल्सो कंसल्टिंग जो सीनियर लोग हैं जो जिन्होंने मूवमेंट्स कर रखा है, किसानों के भी कुछ सजेशंस थे करने को। सब कुछ को हम लोग देखते हुए एक तरह से हम लोग एक होलिस्टिक डिसीजन लेंगे। लेकिन अभी के लिए तो हम लोग यहीं बैठ रहे हैं, यहीं पे आंदोलन जारी है, पीसफुल आंदोलन जारी है। एक आखिरी सवाल, शुरू से 6 जून को जब ये रैली हुई और फिर अलग अलग शहरों में आप लोगों ने रैलियां की, अभिजीत दीपके लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मांग रहे थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो सीधे नरेंद्र मोदी को लेकर काफ़ी आक्रामक नजर आ रहे हैं। सोनम वांगचुक ने भी उस दिन इस मंच से आकर जो है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कई बातें की, उनके खिलाफ जो रासुका लगा उसको लेकर कई बातें की। अब अभिजीत दीपके भी सीधे तौर पर सवालिया निशान नरेंद्र मोदी की नेतृत्व पर लगा रहे हैं। तो क्या आप लोगों की भी स्टेक्स बढ़ गई है कि अब जब आपने इस लड़ाई को प्रधानमंत्री के लेवल पर सीधे एलिवेट कर दिया है, आप भी यहाँ तब तक खत्म नहीं कर सकते हैं जब तक या तो आपकी मांग ना पूरी हो या तो शायद आपको खदेड़ा ना जाए? देखिए, लॉजिकल सेंस ही बनता है कि आप प्राइम मिनिस्टर से भी क्वेश्चन करोगे, क्योंकि अगर गोदी मीडिया पूरे दिन यही चलाता है कि
यूक्रेन के प्रेसिडेंट डिसीजन ले रहे हैं मोदी जी के एडवाइस पे, पुतिन भी डिसीजन ले रहा है मोदी जी के एडवाइस पे, ट्रम्प भी उनसे ही सलाह ले रहा है, तब वो वर्ल्ड का डिसीजंस या जो भी अपना रणनीति है वो बना पा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स अगर ले रहे हैं एडवाइस, तो फिर धर्मेंद्र प्रधान जैसे एक छोटे मिनिस्टर का क्या वैल्यू है। तो ऑब्वियसली द डिसीजंस आर बीइंग मेड एट द प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल, लेकिन रेटोरिक भी आप हटाइए साइड को। हमें पता है इतने पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है कैसे एक तरह से पावर हैज़ बीन सेंट्रलाइज्ड इन 2 मिनिस्ट्रीज, एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड नंबर 2 द होम मिनिस्ट्री। दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। जजेस का अपॉइंटमेंट्स ले लीजिए, दूसरे मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा नहीं होगा वो तक ये सेंट्रलाइज हो चुका है डिसीजन मेकिंग एट द प्राइम मिनिस्टीरियल लेवल। तो जाहिर सी बात है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान चुप्पी बनाए रखेंगे तो सवाल मोदी से भी पूछा जाएगा। चलिए, सवाल तो पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब देने का अभी भी जो है कोई मूड नज़र नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। रील फैक्ट्री जारी है, योगा डे भी हो गया ख़त्म, लेकिन अभी तक कोई कोशिश नहीं है कि इन लोगों के साथ आकर बातचीत कर लें।